दोस्तों, जिंदगी में खुश रहना कितना जरूरी है ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम ज़्यादातर टाइम दुखी ही रहते हैं, साथ ही दूसरों को भी दुखी रखते हैं। क्योंकि जब तक हम खुद ही खुश नहीं होंगे तो हम दूसरों को खुशियाँ कैसे दे सकते हैं। आज की ये मोटिवेशनल कहानी आपको खुश रहना और साथ ही दूसरों को भी खुश रखना सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से ही जाना जाता है। वे तीनों भिक्षु हमेशा एक साथ रहते, खाते पीते और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते, वहां के बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते थे। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी सी भीड़ एकत्रित हो जाती। वे इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता था। और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव को चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते, ना ही कोई उपदेश, ना कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूल कर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो बस वो हंसने लगते और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया था। भिक्षु इस तरह से हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस संसार की खुशी को या भगवान के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वो दोनों भिक्षु जरूर रोएंगे। यही देखने और इस बात का साक्षात्कार करने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई और पूरा गांव एकत्रित हुआ, लेकिन वो दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु के मृत शरीर के पास बैठकर अभी भी जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी आज तक उन्होंने इससे पहले कभी न हंसी हो। गांव के कुछ बड़े लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि यह आपका साथी था, इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी आज जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उस तीसरे भिक्षु को चिता पर लेटा दिया। दोस्तों, चीन में यह प्रथा थी कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उनके पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा। उस भिक्षु ने कहा कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा हो ही नहीं पाई। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो चारों तरफ आसमान में जोर जोर के पटाखे फूटने की आवाजें आने लगी और आसमान में अद्भुत नज़ारे बिखरने लगे, क्योंकि उस भिक्षु ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा के रखे हुए थे। ऐसा नज़ारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह से मरने के बाद भी वो भिक्षु लोगों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देकर गया। दोस्तों, ये मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में दुख तकलीफें तो हमेशा रहती ही हैं, लेकिन जो चीज़ हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने
या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुद को और दूसरों को खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी बस एक मजाक है। जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के उन झमेलों में नहीं पड़ता जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती है। खुद को हमेशा खुश रखना एक अच्छा तरीका है अपनी जिंदगी को जीने का और खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का। दोस्तों, खुशी एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिए, लोगों से हंसकर बातें करें, छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ, साथ बैठकर हंसना और मजाक करना, ये सब आदतें हमारी खुशियाँ बढ़ाती हैं। हंसना, मुस्कुराना, ये सब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसलिए हम अपनी खुशियाँ अक्सर अपने दुखों के बोझ के नीचे ही दबा देते हैं और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता जाता है हम हंसना, मुस्कुराना सब भूल जाते हैं। अपने गमों को भुलाकर जिंदगी को जीना सीखें, छोटी छोटी बातों पे मुस्कुराना सीखें, क्योंकि जिंदगी खुशियों के सहारे अच्छी कटती है, ना कि दुखों के सहारे। दोस्तों, जिंदगी में सुख की तलाश करें, हंसें और खुशियों को बांटें। दुख तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, वो तो ना चाहकर भी आएगा ही। बस ये आपको तय करना है कि आपको दुखी जीवन व्यतीत करना है या खुश रहकर अपने जीवन को आनंदमय बनाना है। धन्यवाद दोस्तों।